इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और उस पर आधारित सवालों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो जिस तरह से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है मतलब बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी होती है मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी होती है। ठीक है, तो उन्हीं सर्वसमीकाओं के आधार पर 8.4 प्रश्नावली तुम्हारे आपको दी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो सबसे पहले सर्वसमीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और तीसरी होती है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है? कोण है, न्यून कोण। ठीक है, तो इसी से हम दो और बना लेते हैं। साइन स्क्वायर चाहिए तो इस कोस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोजेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सर्वसमीकाएं हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से टेन और कोट का प्रोडक्ट होता है 1, मतलब टेन और कोट का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है? 1। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा, मतलब इस कोट को नीचे ले लेंगे। इसी तरह से कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा इंटू कोस थीटा ये भी 1 होता है, तो सेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा और कोस थीटा चाहिए तो 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह से कोजेक थीटा इंटू साइन थीटा ये कितना हो जाएगा? 1। कोजेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोजेक थीटा। अगर आपको इनमें से किसी भी सर्वसमीका को प्रूव करना है तो आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं और वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से प्रूव किया जा सकता है। एक सर्वसमीका में प्रूव करके बता रहा हूँ। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, जिसका ये कोण 90 है और ये न्यून कोण थीटा ले लिया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है? ए बी, तो ये हमने लिख लिया ए बी स्क्वायर। आधार कितना है? बी सी, तो ये लिख लिया बी सी स्क्वायर। और कर्ण कितना है? ए सी, तो ये ए सी स्क्वायर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? सारी टर्म को ए सी स्क्वायर से भाग लगा देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, एक आ जाएगा ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, मतलब ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो गया। अब देखिए ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये न्यून कोण है, इसके सामने वाला लंब होता है मतलब परपेंडिकुलर, और बाकी जो होता है वो आधार होता है मतलब बेस। ठीक है, अब ए बी अपॉन ए सी मतलब लंब और कर्ण मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में होता है? साइन में होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब आधार अपॉन कर्ण किसके इक्वल होता है? कोस के। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोस थीटा होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम सभी पदों को बी सी स्क्वायर से भाग लगा देते हैं।
तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। अब देखिए आप लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में, तो ये टेन थीटा हो गया। कर्ण अपॉन आधार किस में होता है, सेक में, तो ये सेक हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इसी तरह से अगर आप सभी पदों को ए बी स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रूव करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। यानी कि हमें क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो राइट ट्राइंगल लेकर के, मतलब समकोण त्रिभुज लेकर के भी इसे प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन को कोट में चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास साइन की डायरेक्ट कोट की टर्म में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। साइन की क्या है, कोट की टर्म में कोई भी सर्वसमीका या रिलेशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को सबसे पहले हम कोजेक में चेंज कर देंगे। साइन को क्या कर लेंगे, सबसे पहले कोजेक में चेंज कर लेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोजेक थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप, सॉरी ए है कोण, तो कोण ए लिखिएगा आप। तो साइन ए क्या हो गया, 1 अपॉन कोजेक ए हो गया। अब हमें क्या करना है, सबको कोट में चेंज करना है। ठीक है, तो कोजेक का कोट की टर्म में ये होता है रिलेशन। ठीक है, वापस देखिए आप, कोजेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोजेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोजेक ए हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए को हम आसानी से कोट ए की टर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेक ए को कोट की टर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो सेक का डायरेक्ट कोट में तो रिलेशन होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक को टेन में चेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि टेन का वापस कोट में होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेक को टेन में चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए क्या रिलेशन है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब थीटा की जगह हमारे पास ए है तो हम ए लिख देंगे। ठीक है, तो सेक ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कोट ए, सॉरी टेन ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कोट ए। देखिए टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए, तो ये 1 अपॉन कोट ए कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, कोट स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो कोट स्क्वायर ए का 1 से किया तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेक ए को हमने कोट ए की टर्म में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और लास्ट क्या करना है, टेन ए को कोट की टर्म में चेंज करना है। तो टेन ए का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कोट में, तो वो लिख लेंगे 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, टेन ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 अपॉन कोट ए, ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका होता है, उसमें ये सबसे पहले चालू करते हैं। टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए, टेन ए 1 अपॉन कोट ए होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया।
अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना, मतलब कर्ण निकालना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण अगर निकालेंगे आप तो अंडर रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना, 1, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और कोट ए का स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर ए, ठीक है, कोट ए होल स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर ए हो गया। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब हमें साइन ए चाहिए। तो साइन ए क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। तो ये एक आसान तरीका है ये वाला, ठीक है। इसी तरह से आपको सेक ए चाहिए। तो सेक क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और आधार कितना है, कोट ए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इनमें आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनको सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों ही तरीके डिस्कस करे थे। इस क्वेश्चन में हम ट्राइंगल वाला मेथड ही काम में लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक ए की टर्म में डायरेक्ट रिलेशन किसका होता है। तो हम जानते हैं कि कोस ए डायरेक्टली 1 अपॉन सेक ए होता है। कोस ए क्या होता है, डायरेक्टली 1 अपॉन सेक ए होता है। मतलब कोस क्या होता है, आधार और कर्ण। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, मतलब आधार हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, आधार कितना, 1, और कर्ण कितना है, सेक ए। अब हमें लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब लंब चाहिए तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि अंडर रूट कर्ण कितना है हमारे पास, सेक ए। तो कर्ण स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 1। तो ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। तो साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और हाइपोटेन्यूस कितना है, सेक ए, ठीक है। फिर टेन निकालेंगे। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1। फिर कोट, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब आधार अपॉन लंब। फिर हम निकालेंगे कोजेक। कोजेक होता है कर्ण अपॉन लंब, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कर्ण कोजेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपस में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मान निकालिए, इवेल्युएट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 63 और 27 इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों पूरक कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। हम लोग 8.3 में पढ़ चुके हैं कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन 63 को क्या लिख लेंगे, कोस 90 माइनस 63। कोस
90 माइनस 63, और ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह से देखिए आप 17 और 73 दोनों का टोटल कितना होता है 90, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब पूरक कोण है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे 17 को चेंज करना है तो मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख लेंगे 17, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ लगा देंगे। अब देखिए 90 में से 63 माइनस हुआ तो 27 आ गया, 90 में से 17 माइनस हुआ तो 73 आ गया। अब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ 27 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो थीटा की जगह दोनों में क्या है यहाँ पर 73 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब पूरक कोण है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैंने इधर 25 चेंज किया तो इधर भी मुझे 25 ही चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो हम लिख लेंगे कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 25 कर लिया। अब देखिए आप 90 में से 25 माइनस हुआ तो 65 आ गया। इसी तरह से यहाँ भी वही आ जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हो गया, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया। तब देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है और उसे जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। हमने क्या कर लिया 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब हम आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबको साइन कोस की टर्म में चेंज करते हैं। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है तो साइन कोस की टर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन का साइन कोस की टर्म में क्या रिलेशन होता है साइन अपॉन कोस होता है, सेक का 1 अपॉन कोस होता है, कोट थीटा कोस अपॉन साइन हो जाएगा, और कोजेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो इनको आपस में सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है, तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लिया कोस, 1 कोस, कोस का एलसीएम क्या हो गया कोस, तो कोस को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया कोस आया, कोस इंटू 1 किया तो क्या हो गया कोस, कोस को कोस से डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू साइन क्या हो गया साइन,
इसी तरह से यहाँ 1 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ हमने एलसीएम लिया साइन थीटा, तो ये भी हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये वाली टर्म, ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं, a प्लस बी प्लस ए सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, a ले लेते हैं, और 1 1 दोनों में सेम है, तो ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, वापस देख लीजिए, ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको हमने a एज्यूम कर लिया और इसको क्या कर लिया, b एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए आप a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स a के प्लस पे क्या है हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो ये a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कोस और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह क्या है कोस और b की जगह क्या है साइन, तो ये हो गया a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 लिख लिया, और अपॉन में जो है वो एज इट इज लिख लिया हमने। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज रखा और 1 एज इट इज रखा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 2। तो 2 क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, जनरली ये प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए आप, सेक ए प्लस टेन है इंटू 1 माइनस साइन है, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबको साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेते हैं। सेक ए ये हो जाता है 1 अपॉन कोस ए, टेन ए ये होगा साइन ए अपॉन कोस ए, और ये तो एज इट इज रखना ही है हमें। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया, कोस और कोस है तो एलसीएम क्या आएगा, कोस ही आएगा। कोस को कोस से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 1 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी साइन ही रहेगा। अब देखिए 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो वैसे ही यहाँ पर है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वापस देख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो गया, और ये कोस ए है ये। अब देखिए ये आपको बताया हुआ पहले ही। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर ए, और ये कोस ए है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, कोस ए आ गया। ठीक है, तो डी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है। ठीक है, आप इनको साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, सबको 10 में चेंज करके भी कर सकते हैं, और तीसरे तरीके से जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है हो गया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोजेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से चेंज करके भी कर सकते हैं। तो क्या कर लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए लिख लिया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोजेक स्क्वायर। अब इनको साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से कोजेक स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
तो देखिए अब साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और 1 का कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो गया। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख लेंगे साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर हो गया। तो साइन अपॉन कोस होता है 10, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है।